अब आएगी तो हम धक्के मार के निकाल देंगे। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तब माँ को फिर हम भेजते नहीं और फिर यहीं रखते हैं। जब कभी बेटे का हृदय परिवर्तन होता है, कई बार कई बेटे आते हैं और फिर अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और अपनी माँ को ले जाते हैं तो भेज देते हैं कि ठीक है अब गलती ना करें। लगभग 300 माता यहाँ से बेटों के द्वारा जा चुकी हैं, बेटे आकर ले गए। फिर भी अभी 272 माताएं यहाँ पर हैं। वो माएं जिनके अपनों ने सताया। एक माँ तो ऐसी स्थिति में आई जो एक कदम चल नहीं पाती, मतलब चलती नहीं है, वो लेट बात तक नहीं जा पाती, वॉशरूम भी नहीं जा पाती। वो वहीं बिस्तर पर ही उन्हें वॉशरूम करना पड़ता है, बिस्तर पर ही वो मलमूत्र करती है। और बेटे हैं उनके, कल ही हमें मिली सड़क में। मैं आपको एक दिन उनका परिचय कराऊंगा आपसे। बेटे हैं और देखिए ऐसी हाल में माँ को छोड़ दिया जब माँ एक पग नहीं चल पाती, अत्यधिक वृद्धावस्था है, शरीर जर्जर, शरीर तो तगड़ा है लेकिन वजन इतना है कि वो अपने से उठ नहीं पाती। चलिए, भगवान ने यदि हमें ये कार्य दिया है तो हम तो करते हैं। माँ को समय से नहलाना, उनको मलमूत्र साफ करना से लेकर के पूरी उनके बालों में तेल लगाना, कंघी करना, उनको कपड़े पहनाना, सारी सेवाएं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में जो एक बेटे को अपनी माँ के लिए करना चाहिए वो ये दास करता है, इस भाव से कि यही इंसानियत का परिचय है। इस सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, इंसानों की सेवा से बड़ी। अरे इंसानों में जिसने भगवान को नहीं देखा वो भला पत्थर में भगवान को क्या पाएगा, पत्थर में ईश्वर को क्या देखेगा। इसलिए पहले अपनी माँ में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो, फिर तुम्हें कण कण में ईश्वर अनुभव होगा। कपिल भगवान के उपदेश से माता सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का विवाह भगवान सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। एक बार माता सती दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए गई और जलकर भस्म हुई योग अग्नि में। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया गया वीरभद्र के द्वारा। बाद में बकरे का सिर लगाकर दक्ष को जीवित किया गया। पार्वती के रूप में माता सती जन्म लेती हैं और शिव पार्वती का विवाह संपन्न होता है और भगवान कैलाश में माता पार्वती के संग विराज गए। आगे की चर्चा कल होगी। बड़े प्रेम से आप लोग कल की कथा का पावन दर्शन कीजिए। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी है।